गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्लास 10 कवर करेंगे। अगर आप पिछले क्लास 9 तक नहीं पढ़े हैं तो आप शुरू से पढ़िए। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 आपको शुरू से लेकर क्लास 1 से लेकर क्लास 9 तक कवर कराया गया। और ये आज का क्लास नंबर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 10 होने वाला है। तो सी क्लास 10 में हम क्या पढ़ने वाले हैं सर? तो यहाँ पे देखिए, पिछले क्लास जो है हम यहाँ पे रिलेशनल एंड टेनरी ऑपरेटर के बारे में बताए थे। आज जो क्लास होगा उसका ऑपरेटर का नाम है लॉजिकल ऑपरेटर। तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझना है कि सर लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कहाँ करते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन में लिखा हुआ है यूज टू कंबाइन कंडीशन। कहने का मतलब है कंडीशन को कंबाइन करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे पहला होता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर और लॉजिकल नोट ऑपरेटर। तो हम यहाँ पे चलिए एक एक करके प्रैक्टिस करके देखते हैं और तभी समझ में 100% आपको आएगा कि हम कंडीशन को कैसे कंबाइन करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के हेल्प से। तो यहाँ पे आपको बी एस कोड ओपन कर लीजिए। और यहाँ पे जब बी एस कोड ओपन करिएगा तो आपको हम पहले सी प्रोजेक्ट का एक नाम का फोल्डर बनाए थे और उसमें प्रोजेक्ट लगभग 5 प्रोजेक्ट बता चुके हैं। शुरू से आप नहीं देखे हैं तो आप प्रोजेक्ट भी शुरू से देखिए, ठीक है। और आज का प्रोजेक्ट नंबर जो है आपका 6 होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोजेक्ट 6 का फाइल बनाते हैं और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम क्या लिखेंगे, PR। और यहाँ पे 6 लिख देते हैं। और उसका एक्सटेंशन क्या होता है, क्योंकि सी का कोडिंग करें तो .c होता है। और यहाँ पे इंटर कर दीजिए। ओके। सबसे पहले आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सी का स्ट्रक्चर राइट करना पड़ता है। तो सी का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं हैच इंक्लूड और यहाँ पे एंगल ब्रैकेट stdio डॉट और यहाँ पे एच लगा देते हैं। स्पेलिंग गलत हो गया, stdio डॉट एच और इसको एंगल ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद यहाँ पे एक स्पेशल फंक्शन बनाता है इंट मेन और यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन कर लीजिए, करली ब्रैकेट। ये मेरा यहाँ पे क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर राइट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बोले थे कि इसके नीचे में क्या होता है कि रिटर्न 0 लगाना जरूरी है। क्यों लगाना जरूरी है हम वो बाद में बताएंगे भी, जब हम फंक्शन चैप्टर को फिर से पढ़ेंगे। ऐसा तो स्टार्टिंग में बताए थे, लेकिन हम दोबारा फंक्शन चैप्टर को डीप में पढ़ेंगे तो हम बताएंगे रिटर्न 0 वहाँ पे क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंस्ट्रक्शन पूरा फुल्ली सी का सिंटेक्स है, स्ट्रक्चर बोलिए। अब यहाँ पे क्या करना है कि जिस टाइप का हमको प्रोग्राम बनाना है उस टाइप का कोड लिखना है, ठीक है। जैसे सबसे पहला हम ये प्रोग्राम बनाते हैं कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, ऐसे समझिए। देखिए, पहले हम लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक इंट नाम का वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। और इसमें ए में स्टोर कर लेते हैं 10 और इंट नाम का वेरिएबल बी में स्टोर कर लेते हैं 12। समझ में आया? इस तरह से स्टोर कर लिए। और यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं, जैसे हम लिखें ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। हम यहाँ पे लिखे ए ग्रेटर देन बी और यहाँ पे लिखे इक्वल टू एक सेकेंड, चलिए इस तरह से नहीं करते, इसको हटाइए। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन हम देते तब आपको एक मीनिंग समझ में आएगा कि मेरे पास एक क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन की लिखते हैं पॉजिटिव एंड इवन नंबर चेक कर। जैसे हम पिछले क्लास पढ़े थे इवन नंबर चेक करना सीखे थे, इवन और ऑड। लेकिन आज हम ये ऐसा सीखेंगे कि यहाँ पे जैसे हम ये बोल सकते हैं कि ये जैसे नंबर क्या इवन है, लेकिन ये निगेटिव नहीं रहना चाहिए, ओनली फॉर क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव। वही चेक करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहले इस क्वेश्चन का हमको प्रोग्राम राइट करना है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले एक नंबर हम लेंगे। तो इंट करिए और यहाँ पे नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से बनाना था, प्रिंट एफ करिए। और यहाँ पे हम क्लाइंट को बताते हैं कि यहाँ पे इंटर अ नंबर, ठीक है। इस तरह से स्पेस दे दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इंटर अ नंबर। जैसे अभी हम कंट्रोल एस सेव करते हैं और यहाँ पे रन कोड करते हैं। तो मेरे को यहाँ पे चल गया, यहाँ पे कोड आया और नहीं आया प्रिंट एफ। हाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा, इंटर नंबर। इंटर नंबर चला। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमको नंबर इनपुट कराने के लिए कौन सा मेथड लगाते हैं, स्कैन एफ लगाते हैं।
एकदम डिटेल से बताएंगे, ठीक है। अब शुरू से पढ़िएगा तो आपको अब इसमें बताइए कि नंबर जो आएगा वो इंटीजर वैल्यू रहेगा कि कैरेक्टर वैल्यू रहेगा कि फ्लोट वैल्यू रहेगा, रियल वैल्यू रहेगा। तो आप बोले सर रियल ये इंटीजर वैल्यू लेंगे, तो इंटीजर के लिए हम कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं, %d का करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉमा करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जिस वेरिएबल में आपको डालना है उसको लिख दीजिए एड्रेस ऑफ लगा के, जैसे एंड का सिंबल लगाते हैं ना, तो इसको ले जाता है एड्रेस ऑफ नाम बोलते हैं, और इसको टर्मिनेट कर दीजिए। ये दूसरा इंस्ट्रक्शन हो गया। अब यहाँ से क्या होगा कि अगर जो हम इतना लिखे तो कंट्रोल सेव करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इंटर मांग रहा नंबर, जैसे हम 20 यहाँ पे एक नंबर डालते हैं तो मेरा ये कोड एग्जीक्यूट कर गया, समझ रहे। अब ये नंबर जो आया उसको चेक करना है, मेरे को क्या चेक करना है कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, पहले यही चेक करना है। तो आप बताइए कि कोई भी नंबर को अगर जो हम बोल दिए कि जैसे एक ये नंबर दे दिए और एक ये नंबर दे दिए, तो आप कैसे पता किए कि सर ये पॉजिटिव नंबर है और ये निगेटिव नंबर है। तो देखिए आप इसको इस तरह से बोलें कि सर ये 0 से क्या बड़ा और ये क्या 0 से छोटा, तो सॉरी ये 0 से छोटा है और ये 0 से क्या बड़ा। ये कभी लेकिन हम गलत हो जाता है, ठीक है, इंसान ही है। तो ये 0 से छोटा है और ये क्या 0 से बड़ा। तो हम मेरे पास ये लॉजिक काम कर रहा है कि सर अगर जो 0 से जो वैल्यू छोटा रहेगा हम उसको नेगेटिव मानेंगे क्योंकि वो माइनस में चला जाता है, और जो 0 से बड़ा रहेगा उसको क्या मानेंगे पॉजिटिव। तो यहाँ पे यही चेक करना है। यहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे आइए और देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले एक कंडीशन यहाँ पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे एक कंडीशन लगाइए, जैसे यहाँ पे नम में वैल्यू है और यहाँ पे कर देंगे ग्रेटर देन 0, ये एक कंडीशन हो गया। अब एक कंडीशन क्या देगा, अगर इसमें अभी हम नम वैल्यू अगर जो हम यहाँ पे अगर जो नम वैल्यू यहाँ पे हम 6 लेते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ 6 ग्रेटर देन 0, तो ये क्या हो गया 6 जो है क्या 0 से बड़ा है ना, तो ये कौन सा वैल्यू है इसको ये ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू हो जाएगा तो हम क्या मानेंगे पॉजिटिव मानेंगे ना पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। लेकिन मेरे को एक कंडीशन और चेक करना है कि जैसे अगर जो यहाँ पे 5 है तो ये भी तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव दे रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी चेक करना है कि ये नंबर जो है इवेन है या नहीं, समझ रहे। तो यहाँ पे इवेन है या नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है एक से ज्यादा कंडीशन का कॉम्बिनेशन हो रहा है। यहाँ पे एक से ज्यादा कंडीशन का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे एंड लॉजिक ऑपरेटर लगाएंगे, लॉजिक एंड ऑपरेटर। तो ये 2 बार एंड लिखते हैं, ये 1 बार नहीं, ये जो सिंबल है 2 बार एंड का लगाइएगा और उसके बाद फिर दूसरा कंडीशन लिखिए। अब यहाँ पे बताइए कि अगर जो इसमें कोई भी एक नंबर इसमें वैल्यू आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा और इसको हमको पता करना है कि ये इवेन है या नहीं है, तो आप किस तरीका अपनाते हैं, तो आप क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, कोई भी नंबर जो भी नंबर इसमें आएगा उसको डिवाइड करते हैं, और जो भी रिमाइंडर वैल्यू अगर जो यहाँ पे 0 बचता है यहाँ पे तब हम बोलते हैं ये क्या इवेन नंबर, यही करते हैं ना। तो हम यहाँ पे यही करेंगे कि इसको 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर वैल्यू जो बचेगा वो अगर जो 0 बचता है तो इवेन होगा। तो यहाँ पे किसी भी नंबर से रिमाइंडर वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे नम लिखते हैं, पहले वो नंबर लिखते हैं और मॉडुलस ऑपरेटर लगाते हैं, ये बताए थे अरिथमेटिकल ऑपरेटर में, और 2 से डिवाइड कर देते हैं। और उसके बाद क्या करते थे कि इतना अगर जो करते थे या तो रिमाइंडर वैल्यू 0 आएगा या तो 1 आएगा, लेकिन इवेन नंबर मेरे को निकालना है तो हम इक्वलिटी करेंगे, कंपेरिजन करेंगे किसके से इक्वल टू ऑपरेटर से, और यहाँ पे बोल देंगे 0। अगर ये रिमाइंडर 0 के बराबर होता है तो हम समझ जाएंगे क्या है इवेन है, सॉरी, तो ये क्या है इवेन है। और ये 0 से अगर जो बड़ा रहता है नम में वैल्यू तो वो क्या मानेंगे पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे ऐसे समझिए कि बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑपरेटर लगाए, पहला ये ऑपरेटर है, तो एक अगर जो मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लिए 5, समझिए बात को, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है ये ट्रू आया कि फॉल्स आया, ट्रू आया, लेकिन फिर दूसरे बार इसमें जब चेक किया तो रिमाइंडर क्या हो गया 1 बचा, जब 1 इक्वल टू 0 तो क्या है ये क्या हो गया फॉल्स। तो ये जो एंड ऑपरेटर बोलता है कि अगर जितना भी कंडीशन लगा जैसे 2 कंडीशन लगा तो दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगा, दोनों कंडीशन अगर ट्रू होता है तभी हम क्या देंगे ट्रू रिजल्ट देंगे,
समझ रहे? अगर इसमें से एक भी कंडीशन जैसे ये लगा हुआ है और ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो हम क्या देंगे, यहाँ पे फॉल्स देंगे। इसको कहीं पे आप नोट कर लीजिएगा। अगर या तो फर्स्ट वाला कंडीशन फॉल्स हो जाए और सेकंड वाला ट्रू हो जाए, तो एक कंडीशन तो फॉल्स है ना, तो फॉल्स ही देगा। समझ रहे? दोनों कंडीशन अगर फॉल्स रहेगा तो भी फॉल्स देगा, यहाँ पे फॉल्स देगा। समझ में आ रहा? तो ये कंडीशन कब ट्रू देगा, अगर जो एंड लॉजिकल ऑपरेटर लगा रहता है तो दोनों कंडीशन ट्रू रहेगा तभी ये ट्रू देगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि एक ट्रू है और एक क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पे मेरे को क्या देगा, पूरा मिल के इतना एक क्या हो गया, एक कॉम्बिनेशन कर रहा है ना, एक कंडीशन ये और एक कंडीशन ये, तो दो कंडीशन को क्या कर रहा है, कॉम्बिनेशन कर रहा है। और दोनों कंडीशन का कॉम्बिनेशन जो देखा जाता है कि ट्रू और फॉल्स है, तो क्या देगा यहाँ पे, तो ये वाला चल रहा है ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पे मेरे को क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। समझ में आ रहा? तो इस तरीके से एंड लॉजिकल ऑपरेटर का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जैसे इस तरह से करेंगे, अगर हम यहाँ पे ये कर देते हैं कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 8 लिख देते हैं, कितना 8 ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये तो पॉजिटिव हुआ, तो ये क्या माना जाएगा, ट्रू। और ये क्या हुआ, 8 को अगर जो 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो 0 इक्वलिटी 0, तो यहाँ पे क्या है, ये भी ट्रू है। तो दोनों क्या हो गया, ये भी ट्रू और ट्रू, तो ट्रू एंड ट्रू क्या माना जाएगा, ट्रू। तो यहाँ पे मेरे को क्या आएगा, एक कंडीशन से ट्रू आएगा। समझ में आ रहा है? अब यही चीज है कि आपको हम टेर्नरी ऑपरेटर बताए थे इस तरह का कि सर अगर ट्रू आता है तो जस्ट इसके बाद वाला प्रिंट करना, और फॉल्स आता है तो कॉलन के बाद वाला प्रिंट करना। चलिए लगा दीजिए, आपको जो रिजल्ट चाहिए उस टाइप का। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, नहीं तो रहने देते हैं कुछ देर के लिए। चलिए यहाँ पे एक थोड़ा सा इंटर कर लेते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं जैसे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मतलब हुआ कि इतना बड़ा एक कंडीशन हो गया। अब ये कंडीशन ट्रू होता है तो टेनरी ऑपरेटर क्या करेगा, क्वेश्चन मार्क के जो भी बाद रहा था वो ट्रू, इफ ट्रू वैल्यू देता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट एफ कर लीजिए, प्रिंट एफ, और यहाँ पे पेरेंथेसिस सिंबल, और यहाँ पे ले लेते हैं नंबर, नंबर इज पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड इवन, इवन। समझ में आ गया? इसको हटा देते हैं, ठीक है, इवन हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, अगर सर पॉजिटिव नहीं आएगा या तो फॉल्स आएगा तो हम क्या दे देंगे, फॉल्स आएगा तो हम यहाँ पे कॉलन का सिंबल देंगे और यहाँ पे ले देंगे प्रिंट एफ, और यहाँ पे पैरेंथेसिस दे दीजिए कंडीशन, कंडीशनल, कंडीशन ही लिखे, कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। समझ रहे, कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, यहाँ पे इस तरह का एक दे सकते हो फुल स्टॉप इस, और इसको टर्मिनेट कर दीजिए। अभी देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है, टर्मिनेट कर दीजिए। समझ में आया ये कोड? हम इसको इस तरह से थोड़ा सा कम कर देते हैं इस तरह से। तो आपको कोड समझ में आया कि अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तब ये ट्रू वाला चलेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो ये फॉल्स चलेगा। और ये एंड लॉजिकल ऑपरेटर जो है ये क्या करने का कोशिश कर रहा है, दो कंडीशन, छोटे छोटे दो कंडीशन को कॉम्बिनेशन करने का काम कर रहा है कि दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू वाला चलेगा, दो में से एक भी फॉल्स हो जाएगा तो फॉल्स वाला प्रिंट करेगी। ठीक है, कंट्रोल से सेव करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और रन कोड करते हैं। और यहाँ पे अब यहाँ पे डिमांड करा है कि एक नंबर टाइप करिए, इंटर नंबर। तो जैसे अगर जो -6 किए तो क्या दे देगा, ओ सॉरी कहाँ टाइप हो गया, गलत जगह। तो यहाँ पे अगर जो क्लिक किए और -6 किए और इंटर करते हैं तो क्या बोल रहा है, कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया हुआ है। यही अगर जो हम यहाँ पे फिर से रन करते हैं और यहाँ पे अगर जो हम कर देते हैं कि जैसे 5 कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या दे रहा है, कंडीशन नॉट सेटिस्फाई, अभी भी नहीं है ये नंबर। तो यहाँ पे इस तरह से ले लीजिए और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं, जैसे कर देते हैं 10। देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, नंबर इज पॉजिटिव एंड नंबर दोनों। तो इस तरीके का कंडीशन को यूज करने के लिए हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे कि सर एड लॉजिकल ऑपरेटर तो पढ़ लिए, समझ में आ गया भी, तो और लॉजिकल ऑपरेटर का यूज हम कहाँ करेंगे, चलिए देखिए आगे। तो हम एक दूसरा क्वेश्चन लाते हैं इसी में, और लॉजिकल ऑपरेटर हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसका जो है, इसका नाम कर देते हैं फंक्शन,
F1 कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं इंट मेन पैरेंथेसिस सिंबल और ये, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि बहुत ईजी है, वॉवेल और ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट चेक करना। कहने का मतलब है कोई भी क्लाइंट इनपुट हम यहाँ से दें और यहाँ पे जैसे ए दिए तो बता देना चाहिए कि यहाँ पे ये वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है। जैसे अगर जो यहाँ पे बी लिखे तो बता देना चाहिए कि वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है, या कैपिटल ए लिखे तो बता देना चाहिए कि वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है। समझे? तब यहाँ पे देखिए, आगे बढ़िए और कैसे समझते हैं, आपका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले तो सर यहाँ पे क्या टाइप होगा, कोई ABCD, कोई एक कैरेक्टर। तो यहाँ पे एक कैरेक्टर टाइप होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या स्टोर करेंगे, कैरेक्टर। और कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हम कौन सा डेटा टाइप बनाते हैं, कैर। और कैर को CH में ले लीजिए, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा क्लाइंट को समझे, उसके लिए हम प्रिंट करके हम बताएंगे कि आप क्या यहाँ पे टाइप करिए। तो इंटर अ कैरेक्टर, ठीक है, और इस तरह से स्पेस दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको टर्मिनेट कर दीजिए, ओके। अब यहाँ पे इंटर जो कैरेक्टर टाइप करेगा तो हम उसको क्या करना है, इस वेरिएबल में स्टोर करना है। तो वेरिएबल में स्टोर कैसे करते हैं, इनपुट कैसे लेते हैं, तो स्कैन एफ से। तो स्कैन एफ लीजिए, देखिए हम बार बार बोल रहे हैं कि स्कैन एफ कहाँ यूज करना है। अब यहाँ पे बताइए क्या है, कैरेक्टर स्टोर करना है। तो कैरेक्टर के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, %C होता है, समझे। उसके बाद यहाँ पे कॉमा करेंगे और जिस वेरिएबल में आपको स्टोर करना है उस वेरिएबल का नाम लिखिए और उसके पहले क्या लगाना है, एड्रेस ऑफ। तो इसको बोला जाता है एड्रेस ऑफ CH, तो एड्रेस ऑफ वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद इसको भी टर्मिनेट कर दीजिए, ओके डन। अब यहाँ से हम क्या किए, इनपुट कर लिए। चलिए अब अगर जो हम अभी यहाँ पे करें तो ये इनपुट स्टोर हो जाएगा। कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे आइए और देखिए हम एक एक कोड को लिखेंगे और तो यहाँ पे आया और यहाँ पे जैसे हम कोई भी लिख दिए, जैसे भी लिख दिए और इंटर करें, स्टोर हो गया होगा। लेकिन अब हमको क्या करना है, चेक करना है कि सर ये वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है, जो भी हम यहाँ पे लिखे हैं। तो उसको हम किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे आ जाइए और सबसे पहले हमको कंडीशन लगाना है। जैसे हम ये लिखें कि CH, जैसे सबसे पहले ये बताइए कि वॉवेल कौन कौन सा होता है। तो देखो वॉवेल जो होता है A, E, I, O, U, यही 5 होते हैं। चलिए अब यहाँ पे इस तरह से लिखे कि सबसे पहले हम एक का करते हैं, जैसे CH क्या करेंगे, इक्वलिटी और ये नहीं करेंगे, इक्वल टू A। C जो है इसको देखो, A को क्या करेंगे, स्ट्रिंग में रखेंगे, यहाँ पे कैरेक्टर में रखो इसको, सिंगल कोट में, सॉरी सिंगल कोट में ये। तो ये कंडीशन मेरे को क्या देगा, अगर जो हम यहाँ पे ऐसे टर्नरी ऑपरेटर देते हैं और यहाँ से अगर जो हम अभी A टाइप करेंगे यहाँ से, तो मेरे को इसमें क्या जाएगा, A जाएगा और यहाँ पे A, तो A इक्वल टू A। तो A इक्वल टू A क्या हो गया, ट्रू हुआ कि नहीं। जब ट्रू होगा तो यहाँ वाला प्रिंट करवाएंगे, तो ये क्या है, ट्रू होगा तो क्या मानेंगे कि वॉवेल है, क्योंकि हम यहाँ पे वॉवेल को कंडीशन लगाए। तो इसके मतलब ट्रू हो रहा था, ये क्या प्रिंट करेगा कि वो वॉवेल 100% समझ जाएंगे। तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे कि यहाँ पे क्या ये कि प्रिंट F, और यहाँ पे कर दीजिए कि यहाँ पे क्या कर दीजिए, वॉवेल, ऐसे लिख दीजिए कैरेक्टर इज वॉवेल, नहीं तो ओनली फॉर वॉवेल लिखिए। समझ आए। अब इसको देखिए, और अगर जो फॉल्स होगा तो क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रिंट F और यहाँ पे कर दीजिए कॉन्सोनेंट और इसको टर्मिनेट कर दीजिए। समझ में आए। कंट्रोल एस करते हैं और रन कोड करते हैं, यहाँ से क्या लिखते हैं, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर और यहाँ पे जैसे A लिखे, इंटर किए, यहाँ पे क्या दिया वॉवेल। लेकिन फिर से रन कोड राइट करते हैं और यहाँ पे हम जैसे लिख देते हैं B, तो क्या दिया, कॉन्सोनेंट, बहुत अच्छा। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक और लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं E, क्या दिया, कॉन्सोनेंट। तो E क्या कॉन्सोनेंट है, नहीं। तो हम अभी देखिए यहाँ पे क्या बताए थे कि यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे हैं, कि मेरे पास यहाँ पे 5 वॉवेल है, तो पांचों को चेक करना है ना। तो खाली ओनली फॉर एक को चेक कर दिए और बाद बाकी जितने भी हम बोले लेटर रहेगा, कैरेक्टर रहेगा, उसको कॉन्सोनेंट कर दो। तो यहाँ पे मेरे को
5 है तो आपको 5 कंडीशन लगाना होगा। अब समझिए कि यहाँ पे 5 कंडीशन लगाएंगे तो कंडीशन को कॉम्बिनेशन करने के लिए किसका यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एंड का नहीं यूज कर सकते, इस तरह से आप यहाँ पे नहीं कर सकते CH या इक्वल टू यहाँ पे इस तरह से ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अगर जो इनपुट करते हैं या तो ये टाइप करिएगा या तो ये करिएगा, दो में से कोई एक ही करिएगा ना, कि दोनों एक ही बार कर दीजिएगा, नहीं तो दो में से कोई एक करिएगा तो एक तो नहीं करेगा तो एक तो फॉल्स रह जाएगा ना है। अगर जो इसमें ए आया तो इसमें यहाँ पे ए भी आएगा, यहाँ पे तो ये तो यहाँ पे क्या होता है कि या तो ये सही हो जाए या तो ये सही हो जाए, तो उसके लिए कॉम्बिनेशन के लिए एंड नहीं लगाते हैं, बल्कि हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर लगाते हैं। तो और लॉजिकल ऑपरेटर कैसे करते हैं, तो इस तरह का सिंबल दे देते हैं, समझ में आ रहा है। तो इसको बोला जाता है और लॉजिकल ऑपरेटर। ये भी कॉम्बिनेशन का ही काम कर रहा है, लेकिन इसमें और तरीके हैं। ये बताता है कि इस तरीके से कि यहाँ पे दो कंडीशन लगाए तो ये ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा, तो यहाँ पे क्या चलेगा, ट्रू चलेगा। अगर ये फॉल्स होता है और ये ट्रू होता है तो यहाँ पे क्या चलेगा, ट्रू ही चलेगा। इसमें से बोल रहा है कि कोई भी एक ट्रू हो जाना चाहिए, कोई भी एक ट्रू हो जाएगा तो ट्रू देगा, या तो ये ट्रू हो जाए और ये फॉल्स हो जाए तो क्या देगा, ट्रू ही देगा। लेकिन दोनों फॉल्स होगा तब यहाँ पे क्या देगा, फॉल्स देगा। तो और लॉजिकल ऑपरेटर इस तरीके को फॉलो करता है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, कहीं पे भी लिख लीजिए और लॉजिकल ऑपरेटर है ये वाला, और एंड लॉजिकल ऑपरेटर बताए थे। इसके अलावा फॉल्स आएगा तब ये चलेगा कॉन्सोनेंट, समझे। तो यहाँ पे मेरे को इस तरह का कॉम्बिनेशन कितना करना, अभी मेरे पास टोटल 5 कंडीशन लगाना है, अभी 2 लगाए तो इसके आगे लगाइए। चलिए इसको हटा देते हैं। देखिए ये जो वीडियो है पर्पस है कि 100% आपको कोडिंग सीखने पर्पस है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर लगाएंगे, दूसरा कंडीशन लगाना है तो और लॉजिकल ऑपरेटर, उसके बाद यहाँ पे लगा दीजिए और यहाँ पे इक्वल टू, और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे ए ई आई लगा देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे और लॉजिकल ऑपरेटर लगाइए और उसके बाद CH इक्वल टू ओ कर देंगे। फिर यहाँ पे और लॉजिकल ऑपरेटर लगाइए और यहाँ पे क्या कर दीजिए, CH इक्वल टू यू कर दीजिए। समझ में आया। अब इसमें से कोई भी वॉवेल आप ये 5 में से डिजिट डालिएगा तो क्या देगा, वॉवेल, क्योंकि ट्रू होगा। और उसके अलावा जो भी डालिएगा क्या होगा, फॉल्स। यही तो हमको चाहिए था। देखिए कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे रन कोड करिए और यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे दिया इंटर कैरेक्टर। अब यहाँ पे हम करते हैं कि जैसे हम यहाँ पे डाले आई डालें, तो यहाँ पे देखिए आई डालते हैं और इंटर किए तो क्या दिया, वॉवेल दिया। यहाँ से फिर से रन कोड करिए और अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं जैसे ओ डाल देते हैं तो क्या दिया, वॉवेल दिया, बहुत अच्छा। अगर जो हम यहाँ पे एस डाल देते हैं तो क्या देगा, डी डाल दिए, चलो क्या दिया, कॉन्सोनेंट। लेकिन सर यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि अगर हम यहाँ पे कैपिटल ए डालते हैं तो क्या दे रहा है, कॉन्सोनेंट। लेकिन स्मॉल ए जब अगर जो हम डाल दे रहे हैं यहाँ पे तो क्या दे रहा है, वॉवेल। तो यहाँ पे देखो क्या है ना कि स्मॉल एक करेक्टर और कैपिटल एक करेक्टर में बहुत अंतर है। हम इसको बाद में बताएंगे, क्योंकि इस दोनों का कोड जो होता है ना, ये ASCII कोड होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, ठीक है। तो वो जो होता है वो उसका हर एक कैरेक्टर का अलग अलग कोड लेता है, इसीलिए यहाँ पे कैपिटल ए का कोड अलग होता है और यहाँ पे स्मॉल ए का कोड अलग होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि कैपिटल ए से भी हम लोग वॉवेल समझते हैं, कैपिटल ए लिखे, कैपिटल ई, कैपिटल आई, कैपिटल ओ और कैपिटल यू। तो इस तरीके से भी आपको यहाँ पे क्या करना होगा, लॉजिकल ऑपरेटर लगाना होगा। तो यहाँ पे इसमें और लॉजिकल ऑपरेटर करिए कि या तो स्मॉल लेटर से रहे या तो हम इस तरीके से कर दें, यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे इसी को क्या कर लीजिए, चलिए हम लिख ही देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये इंटर करिएगा तो दिक्कत है। यहाँ पे देखिए एक व्यू में आता है रैप टेस्ट, ये है ना वर्ड रैप, तो वर्ड रैप करिएगा तो अपने आप ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। गलत कर दे रहा, हाँ आगे नहीं लिखे इसीलिए। तो यहाँ पे ये लिखा और यहाँ पे क्या लगा देंगे, CH इक्वल टू क्या कर देंगे, कैपिटल ए कर देंगे। उसके बाद फिर से लॉजिकल ऑपरेटर लगाइए और यहाँ पे कर दीजिए CH इक्वल टू क्या कर दीजिए, यहाँ पे कैपिटल ई कर दीजिए, यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर लगाइए और यहाँ पे क्या कर दीजिए, CH इक्वल टू ए कैपिटल आई कर दीजिए
और यहाँ पे कर दीजिए लॉजिकल ऑपरेटर CH इक्वल टू कैपिटल O कर दीजिए, और यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर लगाइए और यहाँ पे CH लिख दीजिए और क्या लिख दीजिए, कैपिटल U कर दीजिए। समझ में आया? अब ये हर एक तरीके से मेरा एकदम डिसीजन लेगा और कंडीशन को समझ के देगा कि वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है। अभी इसको कोई नहीं बोल सकता है कि ये प्रोग्रामिंग अधूरा है वॉवेल और कॉन्सोनेंट चेक करने में। अब यहाँ पे देखिए कंट्रोल एस करिए, या तो यहाँ पे देखिए स्मॉल ए लिखे, सॉरी वहाँ लिखा गया, कंट्रोल जेड करिए, यहाँ पे लिखे ए इंटर, वॉवेल आया। यही अगर जो हम यहाँ पे रन कोड करके अगर जो हम यहाँ पे कर देते हैं कैपिटल ए कर देते हैं तो क्या दे रहे हैं, वॉवेल दे रहे हैं। एक और चेक कर लेते हैं, जैसे अगर जो हम कैपिटल ई लिखते हैं तो क्या दे रहा है, वॉवेल दे रहा है। समझ में आया? अगर हम यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट चेक करना है, जैसे हम पी लिख दिए, क्या दिया कॉन्सोनेंट, अगर जो कैपिटल पी लिखते हैं तो क्या देगा, तो यहाँ पे चेक बहुत करना होगा। सारी बात को हर एक तरीके से आपको चेक करना होगा कि कितने तरीके से क्लाइंट जो है इस प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं। आपको पहले ही उतना तरीके से आपको करना होगा, तब आप अच्छे एक प्रोग्रामर बने। समझ रहे? नहीं तो आप एक तरीके से चेक किया और क्लाइंट 10 तरीके से यूज कर रहा है, फिर तो आपको एरर ही आएगा, फिर आपको कोड सुधारना होगा। तो उस तरीके का सोच आपको बढ़ाना होगा। तो ये सब वीडियो को समझ में तभी आएगा 100% जब आप शुरू से बैठ के लास्ट तक देखिएगा। वीडियो लगता है कि लंबा है, सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट बताते हैं, लेकिन छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। अगर जो आप हड़बड़ा के पढ़िएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा, वही होगा, बस लगेगा कि सी कंप्लीट हो गया लेकिन सी में कुछ नहीं जानते हैं। उस तरीके को नहीं करना है आपको, एकदम आपको एक अच्छा कोडर बनना। और लास्ट में अगर जो समझ में आता है पूरा वीडियो देखने के तो बात बोलिए, कमेंट में लिखिए कि सर समझ में आया है, अंडरस्टैंड करिए, समझे, तब हम समझेंगे कि कुछ बच्चे लोग हैं जो पढ़ रहे हैं और समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2 ऑपरेटर हम पढ़ चुके हैं। एक पढ़ चुके हैं कौन सा, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर। एक ऑपरेटर किसका है, तो यहाँ पे है एक नोट ऑपरेटर, लॉजिकल नोट ऑपरेटर। तो देखिए लॉजिकल नोट ऑपरेटर का यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज जो हम करते हैं, टाइम कितना हो गया है जी, 27 मिनट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो उसको भी हम कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, इसका 2 हो गया, ये फंक्शन 2 हो गया। और यहाँ पे हम प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट भी कुछ दिन में लाएंगे, ठीक है। इंट लगाइए मेन, और ये उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद अब यहाँ पे देखिए दूसरा एंड ऑपरेटर कहाँ लगाते हैं, नोट ऑपरेटर ना। तो नोट ऑपरेटर का यूज हम ऐसे कर सकते हैं कि उसको अपोजिट करने का, जैसे ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। समझ रहे? जैसे उसको ट्रू को फॉल्स में, जैसे एक इंट में लिखें, जैसे देखो एक यहाँ पे इंट है और यहाँ पे ए मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ए नाम का वेरिएबल में हम यहाँ पे स्टोर कर दिए ट्रू। तो ट्रू एक किस टाइप का डेटा टाइप है, ये जो डेटा टाइप है ना बोलियन डेटा टाइप है। तो इसको यहाँ पे क्या लगाते जानते हैं, BOOL बुल लगाते हैं। नहीं, इसको इन्वर्टेड कॉमा में रखिए। चलिए इंट ही रखिए, हम उसको बाद में बताएंगे डेटा टाइप, ठीक है। तो ये इसमें क्या आया, ट्रू आया मेरा, आया तो ट्रू को हम ऐसे नहीं स्टोर कर सकते, हाँ एरर दे रहा है। तो यहाँ पे ट्रू के जगह पे ऐसे, चलिए समझिए, जैसे यहाँ पे 10 लिखें और रिलेट करके करेंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। बी लिखें और यहाँ पे आप ऐसा 12 लिखें, समझ आए। अब यहाँ पे हम पहले इस चीज़ को बताए थे और उसी चीज़ से रिलेटेड करेंगे। जैसे हम बोले यहाँ पे कि ए जो है ग्रेटर देन बी। अब ये बताइए कि क्या हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा, हम बोले कि ए जो है बी से वैल्यू बड़ा है, तो यहाँ पे प्रिंट किए
देखो यहाँ पे इतना ही प्रिंट करते हैं, सॉरी डायरेक्ट हम प्रिंट करते हैं, इसका कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ए ग्रेटर देन बी लिखे, इस तरह से किए, तो ये क्या एरर है, इसको इसका बोलता है कि स्ट्रिंग तो डालना ही होगा, तो हम कहें लो स्ट्रिंग लो, और इसका जो भी रिटर्न वैल्यू आएगा क्या आएगा, इंटीजर में आएगा, तो इंटीजर में आएगा तो उसके लिए क्या लगाएंगे, %d, ठीक है। तो हम बोले ठीक है। अब यहाँ पे देखो कंट्रोल एस करो, और यहाँ पे तो सर ये तो प्रोग्राम पहले बताए थे, कंटेनरी ऑपरेटर 0 आए, क्यों, क्योंकि फॉल्स हो रहा है। ध्यान से समझो, फिर से इसको थोड़ा सा ड्राई एंड रन करते हैं। यहाँ पे समझो कि जैसे बोले ए ग्रेटर देन बी, तो ए में कितना है 10 और बी में कितना है 12, तो बोल रहे ए जो है 12 से बड़ा है, क्या बड़ा है, नहीं है, तो फॉल्स हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस फॉल्स को ना ट्रू में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या करिए, एक ऐसे पैरेंथेसिस का सिंबल दीजिए, और पैरेंथेसिस का सिंबल देने का मतलब होता है पहले पैरेंथेसिस चलेगा, और इसमें एक नोट का सिंबल लगा लीजिए। तो ये अगर ट्रू आएगा तो इसको फॉल्स कर देगा, और अगर ये फॉल्स आएगा तो इसको ट्रू कर देगा, मतलब अपोजिट करेगा, मतलब फॉल्स आया है ना यहाँ पे, तो इसको नोट लग गया तो ये ट्रू कर देगा इसको। देखिए अभी अब मेरा क्या प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा। कहाँ गया, यहाँ कंट्रोल एस करिए और यहाँ पे रन कर दीजिए। देखिए 1 प्रिंट किया ना, अभी 0 कर रहा था ये, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, और नोट ऑपरेटर। देखिए यहाँ पे भी लगा के बताएं इस तरह से, तो आउटपुट जी। तो ये चीज़ आप लोग लॉजिकल ऑपरेटर में बहुत अच्छे से समझे, और इसके साथ हम टेरनरी ऑपरेटर भी यूज किए, और 2 प्रोजेक्ट हम और प्रोजेक्ट यहाँ पे ला सकते हैं, लेकिन वीडियो जो है ना काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो पहले कॉन्सेप्ट समझिए लॉजिकल ऑपरेटर क्या। अगले क्लास में जो हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, एक तरह से देखा जाता है बस खाली कॉन्सेप्ट के लिए, जो जिसका नाम है बिट वाइज ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर पढ़ेंगे। तो इसको यूज फॉर बिट लेवल ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं। तो ये आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं, और बार बार बोल रहे हैं कि अगर वीडियो शुरू से अंत तक देखिए और अच्छा लगता है तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, अगर जो जो भी आपके दोस्त हैं जितने भी पढ़ रहे हैं तो उनको शेयर करिए, ताकि उनको भी हेल्प मिले जिस तरह से आपको हेल्प मिल रहा है। और अगर जो लग रहा है कि सर हम इस चैनल से बहुत अच्छे कर पा रहे हैं, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे ही आपको वीडियो डालेंगे आपके पास अपडेट पहुंच जाएगा। तो सारे स्टूडेंट सही से पढ़िए, ये मेरी इच्छा। थैंक यू, आज का रहने देते हैं, बाय बाय।